बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। और आप आगे देखिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खास पेशकश ग्राउंड जीरो से ग्राउंड रिपोर्ट। घड़ी का पूरे देशवासियों को इंतजार था, वह घड़ी आ चुकी है, यानी रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की पहली तस्वीर। आप देख सकते हैं इस वक्त इंडिया न्यूज के कैमरे पर किस तरीके से दोनों जोड़ियां इस वक्त बाहर आ चुकी हैं और मीडिया को के सामने वह इस वक्त पहली बार आकर तस्वीरें दे रहे हैं कि किस तरीके पोस्ट दे रहे हैं कि कैसे उन्होंने अब शादी कर ली है। अब देखिए किस तरीके से एक बहुत अच्छा एक जोड़ा जो लग रहा है, अब दोनों शादी के बंधन में बच चुके हैं, यानी 7 जन्मों के जो बंधन होता है शादी का, उस बंधन में दोनों बंध चुके हैं। और यह पहली तस्वीर शादी के बाद अब पहली तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। दर्शक जो लोग भी इसी घड़ी का इंतजार था कि कब उनके पहले दर्शन होंगे, आप देखिए कि किस तरीके से ढोल नगाड़े बाजा बजाया जा रहा है और उस ढोल नगाड़े बाजा बजाकर बकायदा वह यहाँ पर आए हुए हैं, यानी हर किसी को बता दिया गया है कि अब रणबीर कपूर और आलिया भट्ट शादी के बंधन में बच चुके हैं और वह पूरी तरीके से अब मीडिया के सामने आकर देश को अपनी पहली तस्वीर उन्होंने दी है कि वह किस तरीके से कितने खुश हैं और अब पूरे अपने परिवार के साथ। अब देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि उनके तमाम चाहने वालों की बहुत यहाँ पर भीड़ है, तमाम उनके जो प्रशंसक हैं वो भारी पैमाने पर यहाँ पे मौजूद हैं, तमाम यहाँ पे मीडिया के जो कर्मी हैं वह मौजूद हैं और इनकी तमाम मौजूदगी में लोग यहाँ पर आए और उन्होंने एक औपचारिकता होती है कि देश को बता देना कि हम कैसे अपने शादी से खुश हैं। और पहली तस्वीर आपने देखा किस तरीके से आलिया भट्ट रणबीर कपूर अब 7 जन्मों के बंधन में बच चुके हैं और दोनों काफी खुश हैं। पहली तस्वीर इंडिया न्यूज पर। आज पूरे प्रदेश में बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है और मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा के चुनाव हैं। ऐसी स्थिति में जो दलित वर्ग है, जो आरक्षित सीट है, वो मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में 35 आरक्षित सीट है और इसके साथ ही 2013 से लेकर अगर हम 2018 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो कहीं ना कहीं ये जो एक बड़ा वोट बैंक है वो बीजेपी से छिटक चुका था। तो अब बीजेपी जो है आज बड़े ही धूमधाम से पूरे प्रदेश में बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाती हुई नजर आ रही है। ये आप तस्वीर भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे की देख सकते हैं। अंबेडकर जी की मूर्ति पर तमाम जो राजनीतिक पार्टी है, चाहे हम बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें या अन्य राजनीतिक दलों की बात करें, तो ये पार्टियों ने आज बोर्ड ऑफिस चौराहे पर पहुंचकर जो है माल्यार्पण किया है और इसके साथ ही यहाँ पे अलग अलग जो है पार्टियों के आप तंबू भी देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि जो एक अनुसूचित वर्ग है, जो एक बड़ा वोट बैंक है, क्योंकि इनका सीधा असर जो है मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 85 सीटों पर इसका असर पड़ता हुआ नजर आता है। मध्य प्रदेश में बाबा भीमराव अंबेडकर की जो जयंती है वो बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। इस वक्त मैं महू में मौजूद हूँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली पर। आप देख सकते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अभी यहाँ पहुंचे हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली पर। 131वीं जयंती बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मनाई जा रही है और यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। कल से ही लगातार लोग यहाँ पहुंचना शुरू हो चुके थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर इस स्मारक पर, ये वही जगह है जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। आदमकद प्रतिमा लगाई गई है स्मारक पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कमलनाथ पहुंचे हैं और कमलनाथ अब आगे स्मारक की ओर पहुंच जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कुछ देर बाद में यहाँ पहुंचने वाले हैं। लगातार श्रद्धालुओं का हुजूम यहाँ आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ हजारों की संख्या में पहुंचे हैं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्म जयंती को मनाने के लिए यहाँ लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ आप देख सकते हैं। चाहे कोई भी हो, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी से हो,
सभी यहाँ पहुंच रहे हैं और लगातार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद करते नजर आते हैं। 131वीं जयंती पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के स्मारक पर आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं की भीड़ के साथ में सब आम और खास यहाँ पहुंच रहे हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए। इंडिया न्यूज़ की मुहिम है कि भीषण गर्मी में लोगों की पानी की क्या समस्या हो रही है। हम खड़े हैं कोरबा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 54 में, जहां लोगों से पूछने पर यह पता चला है कि यहां अमृत मिशन के तहत लोगों के घर में स्वच्छ पानी की उपलब्धता है। साथ ही यहां पता चला है कि लोगों को पानी की कोई समस्या नहीं हो रही है। हर गर्मियों में पानी की समस्या ग्वालियर में विकराल हो जाती है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम सारी जो लाइनें हैं पानी की वो ऊपर तक गई हुई हैं, लेकिन बावजूद जिसके हर घर में पानी सरकार पहुँचाने का दावा करती है, लेकिन अहम बात यह है कि उसके बावजूद भी लोगों को बाहर से नीचे आकर यहाँ पर पानी भरना पड़ रहा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टुल्लू पंप है वो लगातार यहाँ पर लगे हुए हैं, लाइन से लगे हुए हैं और इनके अंदर भी पानी नहीं आता है। कुछ लोगों से बात करेंगे जो यहाँ पर समस्या ग्रस्त है, लगातार काफ़ी सालों से परेशान है। ये कितने समय से ऐसी समस्या बनी हुई है कि सरकार ने याद की है क्या? बिल्कुल 40 सालों से यहाँ पर पानी की समस्या पूरी नहीं हुई है। वहीं आप थोड़ा सा ये बताएं कि अमृत योजना की लाइन में देखिए पानी आया कि नहीं आया? पूरी दुनिया में पानी आ गया, पहाड़ के ऊपर जो नई लाइन डली है उसमें पानी नहीं आया। भैया हम सवेरे से 8 बजे से आए है वो कहीं ना कहीं ध्वस्त है पानी को लेकर। हर गर्मी में इस तरह की समस्याएं आती रहती है। बाबा साहेब अम्बेडकर की कि सच्चा जयंती है और आज सच्ची गौरव में भव्यता के साथ तभी होगा अम्बेडकर जयंती जब उनके सिद्धांतों का तरीके से यहाँ पर और उनकी सोच को बड़ी संख्या हम में आगे यहाँ पर लेके मौजूद जाएं, हैं और हर वही व्यक्ति उनके यहाँ पर लिए माल्यार्पण सच्ची कर गौरव पुष्पांजलि होगी, अर्पित ऐसा कर रहा मेरा है। तो मानना यहाँ है। पर न केवल भाजपा, न केवल कांग्रेसी, न केवल सपाई, सभी भारतीय जनता राजनीतिक दल पार्टी आज यहाँ संविधान निर्माता को एक मूल अपनी सोच पुष्पांजलि भी बाबा अर्पित साहेब करते अम्बेडकर नजर आ जी रहे की हैं। यहाँ सोच पर से मैं बताना चाहूँगा कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन भारतीय सिंह जनता पार्टी की मौजूद हैं। मूल सोच है अंत्योदय, प्रदेश प्रभारी है। यानी कि सबको विकास देते हुए हम सबको आज बाबा साहेब अम्बेडकर एक साथ हमारे साथ आगे लेके जाएं। नजर आ रहे हैं। यहाँ पर एक बड़ा अभी रमन सिंह जी समुदाय ने भी दिख रहा है, जो देखेंगे कि सामाजिक बड़ा न्याय के जनसमुदाय बारे यहाँ में पे बता रहे थे, जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी की सोच है, लोग बड़ी संख्या में उसी बाबा सोच साहेब को आज पुष्पांजलि भारतीय अर्पित जनता करते पार्टी नजर आ रहे हैं। आगे वहीं लेके थोड़ी जा देर रही में है। यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो भी नारा मुख्य भारतीय अतिथि के जनता रूप पार्टी में देती कार्यक्रम में है शामिल वो है होंगे। सबके इस साथ तरीके से सबका आज बाबा विकास साहेब अम्बेडकर और जयंती सब पूरे पद हर्षोल्लास के साथ कोई मनाई जा रही है। जाति पात का कोई एक भेदभाव तरह नहीं से होता। छत्तीसगढ़ में हर एक को डॉक्टर विकास बाबा देना, साहेब अम्बेडकर की जो जयंती विकास से दूर है हर्षोल्लास के साथ मनाई उनको गई। विकास के पुष्पांजलि पद पर अर्पित लेके की गई है। जाना हर और व्यक्ति, उनके माध्यम हर से वर्ग, हर भारत देश राजनीतिक को दल अब प्रगति बाबा के साहेब पद के पर नाम आगे लेके एकजुट जाना। नजर आ रहा है। पेट्रोलियम पदार्थ की बढ़ी हुई दर कहीं ना कहीं आप सबको चिंतित कर, लेकिन पिछले 3 दिनों से पेट्रोल और डीजल की दर स्थिर है। वर्तमान में बालाघाट में पेट्रोल और डीजल की दर की बात करते हैं तो देखा सकते हैं कि बालाघाट में आज की स्थिति में पेट्रोल 120 रुपया 42 पैसा है और डीजल 103 रुपया 26 पैसा प्रति लीटर है। यानी डीजल ने शतक लगा चुका है और पेट्रोल तो पहले ही शतक के पार है, लेकिन डीजल ने भी शतक लगा चुका है। बालाघाट में प्रदेश में सबसे अधिक दर है। इस दर को लेकर कहीं ना कहीं कस्टमर अपने आप को परेशान मान रहे हैं, इसलिए भी मान रहे हैं कि इसकी बढ़ी हुई दर के कारण सभी क्षेत्र में प्रभाव पड़ रहा है, चाहे परिवहन का क्षेत्र हो, किराना हो, सब्जी हो, तमाम ऐसे क्षेत्र है जिस पर इसका व्यापक असर पड़ रहा है। पेट्रोलियम कर्मचारी से जानते हैं कि आज की दर क्या है। जी बताएं भैया, कितनी स्थिति है आज के दर में? आज के दर है 120 रुपये 42 पैसे पेट्रोल है और 103 रुपये 26 पैसे डीजल है। कितने दिन से स्थिर है? ये स्थिर है 3 दिन से। बीच में लगातार बढ़ रही थी? जी जी। अच्छा, तो क्या कस्टमर किस तरह से भराते हैं आज की स्थिति में? कस्टमर जहाँ 100 का डलाता था अब वो 50 का डलाने लगा। महंगाई इतनी बहुत ज़्यादा हो गई है। अच्छा, बहुत महंगाई उसके कारण में। जी। सर, आप पेट्रोल भराने आए हैं, पेट्रोल और डीजल को लेकर क्या महसूस करते हैं, क्या देखते हैं आप? अरे महंगाई तो काफ़ी बढ़ चुकी है गुरुजी। खूब बढ़ गया सर? हाँ, बहुत ज़्यादा हो गया है, ज़रूरत से ज़्यादा हो गया है। जी।
गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया है। भराने आए पेट्रोल को लेकर क्या महसूस करते हैं? सर रेट कम होना चाहिए इसका, और क्या सर, बहुत ज़्यादा ही होना चाहिए। यस सर, बिल्कुल बहुत ज़्यादा अधिक है। कैसे मैनेज करते हैं आप लोग? सर हम तो स्टूडेंट है तो चल जाए, क्या सर करवा लेते हैं 20-30 रुपये 50 रुपये का। अच्छा। पर उतना क्या हेवी डाल नहीं सकते, क्या 50 रुपये कपड़े डाल लेते तो चल जाता था, कहीं घूमते थे तो। अब तो उतना भी नहीं हो पा रहा है। ठीक। तो देख सकते हैं कि पेट्रोल को लेकर किस तरह से लोग अपनी परेशानी बता रहे हैं। महंगाई चरम पर है और उसका असर यह है कि लोगों की दिनचर्या पर व्यापक असर पड़ रहा है। लोग गाड़ी तो चला रहे हैं लेकिन कैसे चला रहे हैं वही जानते हैं। भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती आज सागर में बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। अभी हम कटरा क्षेत्र के दिगंबर गौरवबाई जैन मंदिर में हैं, जहां पर सुबह से ही कार्यक्रमों का दौर लगातार चल रहा है। यहां पर भगवान का जिनबिंब की शोभा यात्रा निकाली गई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई मोरा जी में उनका अभिषेक हुआ। उसके बाद यहाँ पर समापन हुआ है। और सागर में अगर जैन समुदाय की हम बात करें तो प्रदेश में दूसरे स्थान पर जनसंख्या की दृष्टि से यह जैन समुदाय का स्थान आता है यहाँ पर। और बड़ी संख्या में कोरोना काल के बाद अगर हम बात करें तो यह दूसरा साल है, 2 साल बाद तीसरा साल है जब यहाँ पर कोरोना की जो छटा है वो धीरे धीरे कोहरा ख़त्म होने के बाद नई सुबह हुई है। और उसके बाद लोगों में काफ़ी उत्साह है और बड़ी ही धूमधाम से यहाँ पर जयंती को मनाया गया है। यहाँ पर अभी हम मंदिर के ट्रस्ट जो हैं उनके समक्ष खड़े हैं और उनसे बात करेंगे। संतोष कुमार जैन है यहाँ पर, कि कैसे मनाया जा रहा है ये कार्यक्रम और क्या क्या कार्यक्रम होगा यहाँ पर। जी, आज यहाँ भगवान महावीर स्वामी का 2621वां जन्म जयंती महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। सुबह 6:30 बजे से श्री जी की शोभा यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए वर्णी भवन मोरा जी पहुँची। आरिका संघ मुनि संघ शोभा यात्रा में साथ में रहा और वहाँ मोरा जी में श्री जी का अभिषेक के पश्चात आरिका संघ का उद्बोधन रहा। उसके पश्चात आहार चर्या वहीं संपन्न हुई। श्री जी की शोभा यात्रा वापस गौरवबाई दिगंबर जैन मंदिर में आके यहाँ अभिषेक होके कार्यक्रम पूर्ण हुआ। भगवान के जन्म उत्सव की खुशियाँ मनाई जाती हैं। भव्य महाआरती के माध्यम से श्री जी की आरती की जाती है और उनके जन्म होने पर उनको पालने में विराजमान करके झूला झुलाया जाता है और जिसमें बड़ी संख्या में लोग यहाँ एकत्रित होंगे। उसके पश्चात शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से भी विभिन्न यहाँ पर झांकियों के माध्यम से प्रस्तुति भी यहाँ पर होती है। आज लगभग 13 दिन हो चुके हैं मितानिन यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लगभग 13 जिलों से यहाँ मितानिन पहुँचे हैं और सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर मितानिन मौजूद है। आपको बता दें कि करीब 13 दिन हो चुके हैं लेकिन प्रशासन या सरकार या सत्ता की ओर से किसी भी तरह की पहल अभी तक मितानिनों के लिए नहीं किया गया है। जो मांगे हैं उनकी अभी तक पूरी नहीं हो रही है। देर रात सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। जो मितानिन है वो डिवाइडर पर सोते हुए नजर आ रहे थे। भीड़ खचाखच होने के कारण मितानिनों की संख्या ज़्यादा होने के कारण व्यवस्थाएं नहीं होने के कारण जो मितानिन है वो देर रात डिवाइडर पर सोते हुए यहाँ पर नजर आए थे। गर्मी ज़्यादा थी, व्यवस्थाएं नहीं बन पा रही थी। इस वजह से जो मितानिन है वो धरना स्थल से जो मितानिनों का जगह नहीं बन पा रहा था तो वो डिवाइडर पर सोती हुई नजर आई थी। कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती थी। हमारे साथ यहाँ पर कुछ मितानिन मौजूद है, आइए हम उनसे जानते हैं। मैम, देर रात सोशल मीडिया में वीडियो आ रही है, पूरा डिवाइडर जो है मितानिन है वो क्या कारण था उसका? कारण यही है कि पंडाल हमारा छोटा पड़ जा रहा है। मितानियों को संख्या ज़्यादा है, एक जिले से प्रत्येक जिले से कभी 3000 कभी 4000 और पंडाल देख ही रहे हैं इंतजाम कैसे है। इस तरह से लगातार 14 दिन हो चुके हैं, मांगे पूरी नहीं हुई है। तो मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है और ऐसे में जो वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है कि डिवाइडर पर जो महिला बैठी थी तो कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना को अंजाम दे सकती थी और ऐसे में प्रशासन जो पुलिस प्रशासन की व्यवस्था होती है वो भी देर रात तक यहाँ पर नजर नहीं आ रहा था। कैमरामैन सोमनाथ के साथ रामनवमी जुलूस के दौरान जो पथराव और आगजनी उसके बाद में शहर में 4 दिनों से कर्फ्यू लगा हुआ है। आज जिला प्रशासन के द्वारा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक महिलाओं के लिए कर्फ्यू में ढील दी गई, वहीं 3 बजे से 5 बजे तक और ढील देने का फैसला किया गया है।
तो जिस तरीके से देखा जाए तो जो आम लोगों का जनजीवन है अस्त व्यस्त हो चुका था, उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन भी जागरूक है कि प्रशासन की ये मंशा है कि लोगों का आम जनजीवन रूटीन पर चलता रहा, इसलिए आज प्रशासन के द्वारा महिलाओं के लिए स्पेशल रूप से छूट दी गई है। रोज़ाना बढ़ती महंगाई और रोज़ाना सामग्रियों के बढ़ते दाम आम इंसान को परेशान किए हुए हैं। पेट्रोल डीजल के दाम रोज़ाना बढ़ रहे हैं, रसोई गैस के दाम बढ़े हुए हैं, खाने पीने की सामग्रियों के दाम बढ़े हुए हैं, सब्जियों के दाम बढ़े हुए हैं। और ये नींबू जो है, ये नींबू पर भी सीधा सीधा महंगाई का असर पड़ा है। किसी ज़माने में 2 रुपये का एक नींबू जो मिलता था वो अब 10 रुपये का एक मिल रहा है। ये जो नींबू पानी का गिलास बनाकर इसका व्यापार करते हैं, लोगों को पिलाते हैं इस गर्मी के मौसम में, ये लोग भी कहीं ना कहीं परेशान हैं कि 10 रुपये का एक नींबू ला रहे हैं और 10 रुपये का एक गिलास नींबू पानी ग्राहकों को बेच रहे हैं। पहले जैसी बचत होती थी वैसी बचत अब नहीं हो रही, लेकिन ये नींबू पानी का गिलास महंगा भी नहीं कर सकते क्योंकि आम इंसान जो है वही ऐसे जगहों पर आकर नींबू पानी या कोई और शरबत वगैरह पीता है, तो उसकी जेब भी ये गवारा नहीं करती कि वो 15 रुपये या 20 रुपये गिलास पिए, क्योंकि 15 रुपये 20 रुपये गिलास अगर वो पिएगा नींबू पानी या कोई और चीज़ें, तो जाहिर सी बात है कि उसके ऊपर सीधा सीधा उसकी जेब पर असर पड़ेगा। ये जो यहाँ पर भाई साहब लगातार लंबे समय से इसका व्यापार कर रहे हैं, नींबू पानी बेचते हैं, मैं इनसे जानता हूँ। ये बताइए कितना समय हो गया आपको ये व्यापार करने? मुझे ये 18-20 साल हो गए हैं जी। 18-20 साल हो गए ये बिजनेस करते हुए। हर साल लगाते हैं? जी सर। महंगाई का कितना असर है सर? इस बार तो बहुत ज़्यादा असर है। इस बार तो 18-20 सालों से इस बार बहुत तेज़ी से बहुत तेज़ी रेट है इस बार नींबू का। कितने का नींबू ले रहे हैं सर? अभी सब्जी मंडी में सर वही 200-250 रुपये किलो बिक रहा है अभी मंडी। जी सर। यानी 10-12 रुपये का एक लगभग। जी सर। और जो ग्राहक आते हैं उनसे पैसे ज़्यादा नहीं ले रहे? 10 रुपये का ही बेच रहे हो गिलास? जी बिल्कुल 10 रुपये का ही बेच रहे हैं सर, क्योंकि अपनी जो दुकान है सर ये 12 महीने अपन ये चलाते हैं, तो अपने जो पुराने 18-20 सालों से ये कस्टमर बंधे हुए हैं और अपन चाहते हैं कि क्योंकि अपना ये काम सीजन वाला सीजन के साथ साथ अदर्स समय का भी है। पहले जैसी बचत नहीं हो रही मतलब? जी अभी तो नहीं हो रही है सर, अभी क्योंकि महंगा है ना सर नींबू अभी। क्या चाहते हो? जी बिल्कुल, बस मैं यही चाहता हूँ कि थोड़ा नींबू के रेट कम होना चाहिए, क्योंकि अब क्या थोड़ा बहुत ही अब सीज़न बचा हुआ है, लगभग 1.5-2 महीने का और बचा है सर अभी, तो थोड़ा बहुत क्या है कि अभी नींबू कम हो जाएगा तो थोड़ा बहुत अच्छी आमदनी कमा सकते हैं हम। लगातार एक मीम चल रहा है कि पोहा 10 रुपये और अगर नींबू डाल के आपको पोहा खाना है तो 20 रुपये का मिलेगा। यानी समझिए कि नींबू की कीमत कितनी ज़्यादा बढ़ गई। 10 रुपये 12 रुपये का एक नींबू मिल रहा है, 10 रुपये का एक गिलास नींबू पानी ये लोगों को बेच रहे हैं। ना इनको बचत हो रही है, ना ग्राहक संतुष्ट हो पा रहा है। लगातार महंगाई की मार आम इंसान पर पड़ रही है और इन लोगों का भी यही कहना है कि महंगाई कम हो ताकि इनको राहत मिल सके। छिंदवाड़ा से मैं आफाक हुसैन, इंडिया न्यूज़ के लिए। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह के गृह क्षेत्र में अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, सिविल डिस्पेंसरी हजीरा की। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम सारे मरीजों की भीड़ लगी हुई है और डॉक्टर जो हैं यहाँ पर जो जिम्मेदार हैं वो यहाँ से कुर्सियों से नदारत हैं। लगातार इस तरह की भीड़ बढ़ती जा रही है। वहीं जो डॉक्टरों का बैठने का समय है वो जो है 9:30 बजे का है, लेकिन अधिकतर कुर्सियों पर डॉक्टर नदारत हैं, डॉक्टर नहीं हैं। कुछ लोगों से बात करेंगे जो कि लगातार यहाँ पर पिछले 1.5 से 2 घंटे से यहाँ पर आए हुए हैं अपना इलाज करवाने के लिए। इनमें जो है बच्चे भी हैं और मासूम बच्चे हैं जो कि अपने इलाज करवाने आए हैं। उनकी माएँ हैं जो कि अपने बच्चों को लेकर जो है मरीजों का इलाज करवाने आई हैं। तो किस तरीके से, मैम ये बताएं कितने समय हो चुका आपको यहाँ पर बैठे हुए? मुझे तो 1 घंटा हो गया तकरीबन। मेरे बच्चे की तो थोड़ी इमरजेंसी भी है। बिल्कुल, बच्चे की इमरजेंसी है। और वहीं आप बताएं कितना समय हो चुका है आपको यहाँ पर आए हो? कितनी देर से आप खड़े हुए? 10 बजे मैं आ चुका हूँ यहाँ पर, 10 बजे से खड़ा हूँ, लेकिन कोई भी नहीं है मेरे को यहाँ पर अभी दिखाने के लिए। बच्चे की तबीयत ज़्यादा खराब है, उल्टी मन हो रहा है उसको। सिंह तोमर जो कि ऊर्जा मंत्री हैं वो लगातार यहाँ की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है और डॉक्टर्स यहाँ पर नहीं है। हालांकि अभी डॉक्टर आए हुए हैं तो उनसे बात कर सकते हैं। जी 1 मिनट हटिए ज़रा, 1 मिनट सर, 1 मिनट ज़रा बात करनी है मुझे आपसे। आप थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि मरीजों की भीड़ बढ़ती आ रही है, समय क्या है डिस्पेंसरी? देखिए 9 बजे से ओपीडी चालू होती है
और 9 से 4 तक रहता है ना। और बीच में 10:30 से 11:30 का वार्ड राउंड रहता है। तो जैसे अभी 10:30 से 11:30 मेरा ऊपर वार्ड में राउंड था। तो यहाँ के डॉक्टर्स का कहना है कि 10:30 से 11 तक वो जो है राउंड लेते हैं, तो ये भी ज़रूरी है कहीं ना कहीं डॉक्टर्स को जो है राउंड लेना पड़ता है, और मरीजों को भी देखना पड़ता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि तमाम सारी भीड़ यहाँ पर इकट्ठी है, लेकिन बावजूद इसके डॉक्टर्स की कमी यहाँ पर नज़र आ रही है।